मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक पठैया और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रिया पांडे हैं। पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। प्रिया, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज क्या कुछ बड़ी खबरें होने वाली हैं जिस पर IBC 24 की नजर दिन भर रहेगी? बिल्कुल रचना, अगर सबसे पहले पॉलिटिकल हैपनिंग की बात की जाए तो आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो अलग अलग विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। आज गृह विभाग, जिसके मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उनके तमाम विभागों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की ये तमाम विभागों के समीक्षा की जाएगी। उनके लिए बजट में क्या कुछ प्रस्ताव रखा जा सकता है, इसका प्रेजेंटेशन भी जो है मंत्री और अधिकारीगण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने प्रस्तुत करेंगे। किस तरीके से आने वाले साल में काम किया जाएगा, इसका पूरा एक रोड मैप कहीं न कहीं ये दोनों ही विभाग के अधिकारी और मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने पेश करने वाले हैं। तो ये जो है आज सुबह 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी इसकी। पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और अपनी विभागीय जानकारी उनसे साझा करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो आज उनका वर्चुअल रैली है और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विवेकानंद जी की जयंती है, इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सप्ताह भर अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें खास रहेगा कि कोरोना से लोगों को जागरूक करना, तमाम तरीके के जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके बारे में बताना। तो सप्ताह भर का पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसकी शुरुआत आज से की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत आज विधानसभा जाएंगे। वहां वो विवेकानंद जी के जो तस्वीर है उस पे तेल चित्र अर्पण करेंगे और आज उनको याद करेंगे। विधानसभा में भी उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम आज वहां पर रखा गया है। इसके अलावा अगर बात अब संक्रमण की जाए तो प्रदेश में लगभग 5000 से ज्यादा नए एक्टिव मामले एक दिन में सामने आए हैं और ये आंकड़े बहुत बड़े हैं रचना। हमने देखा कि दूसरी लहर की जब पीक आई थी तब इस संख्या में आंकड़े आ रहे थे और अब जबकि पीक आई नहीं है तभी से इतनी बड़ी संख्या में आंकड़े जो हैं नए संक्रमित मरीजों के सामने आने लगे हैं। तो कहीं न कहीं ये स्थिति चिंताजनक है। बीते 24 घंटे में 5100 से ज्यादा नए एक्टिव मामले सामने आए हैं। तो अब समझने की बात है कि प्रदेश में स्थिति लगातार खराब हो रही है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखने की जरूरत है और समय पर रहते टेस्ट करवाने की, वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत है। ओमिक्रॉन जो है उसने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। बिलासपुर के बाद अब रायपुर में 4 नए मरीज निकले हैं और खुद स्वास्थ्य मंत्री भी ओमिक्रॉन से ही ग्रसित थे। उनकी रिपोर्ट कल आई है। इससे पहले जब वो पॉजिटिव आए थे इससे 2 दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन कल इस बात की पुष्टि हुई कि उनमें जो संक्रमण था वो ओमिक्रॉन का ही संक्रमण था। लेकिन अब उनकी स्थिति बेहतर है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अब ओमिक्रॉन जो है वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में फैल गया है। विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी के आधार पर सतर्कता बरते। तो ये तमाम अपडेट्स हैं रचना, जिन पर आज दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से ओमिक्रॉन के नए मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं उसे देखकर सतर्कता और ज्यादा लोगों को भी बरतनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। विवेक हमारे साथ है। विवेक, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट की यदि हम बात करें तो लगातार संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है और कल से आज 24 घंटे की यदि हम बात करें तो 3000 से अधिक जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर की स्थिति बेहद खराब है। एक्टिव केसेस भी 11000 से ऊपर हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जनता के सामने। हालांकि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, बूस्टर डोज तेज़ी से लग रहे हैं। जो 15 से 18 वर्ष के किशोर हैं उनको भी तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। लोगों को बेहद संजीदा रहने की ज़रूरत है और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है और बीजेपी
बीजेपी आज विवेकानंद की जयंती को स्वरोजगार के रूप में एक बड़े मेगा प्लान के रूप में मना रही है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे और 3 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है जहां पर प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो ये जॉब देने का, रोजगार देने का एक मेगा प्लान आज शिवराज सरकार का है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की गई है। दोपहर 1 बजे भोपाल में ये कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक उसी समय पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम होगा। हम राज्यपाल मंगूभाई पटेल की बात करें तो आज वो जबलपुर दौरे पर है। जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, गौशाला का निरीक्षण करेंगे और दोपहर तक भोपाल लौटेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर दौरे पर है। इंदौर में जो है जो स्वरोजगार का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और दोपहर बाद भोपाल लौटेंगे। तमाम मंत्री जो है मध्य प्रदेश सरकार के वो आज स्वरोजगार मेले में शामिल होने के लिए या तो अपने गृह जिले में रहेंगे या प्रभार के जिले में रहेंगे और स्वरोजगार मेले में शामिल होंगे। तो आज प्रदेश में मेगा उत्सव मनाया जा रहा है स्वरोजगार का। तो ये अपने आप में एक बड़ा मेगा प्लान है सरकार का। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की बात करें तो अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा होशंगाबाद जिले के दौरे पर है। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीतिक खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर बनी हुई है। दोनों ही प्रदेशों की इन तमाम बड़ी खबरों पर आप दोनों से अपडेट भी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही विवेक प्रिया जानकारी के लिए शुक्रिया।